भी देखने को मिल रही है। वहीं मसूरी में नए साल का जश्न शानदार तरीके से मनाया गया। धमाल और मस्ती के बीच लोगों ने नए साल 2023 का स्वागत किया। होटलों, रेस्टोरेंटों और पबों में युवाओं ने जमकर मस्ती की। अलग अलग थीम पर जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारी ठंड में पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल की नहीं, मैदानी इलाकों में भी नए साल के जश्न पर लोग खूब झूमे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली में भी नए साल के जश्न को शानदार तरीके से मनाया गया। सैलानियों ने ओली में खूब मस्ती की। ओली को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था और कड़ाके की ठंड के बाद भी पर्यटकों ने जोश के साथ में नए ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साल का स्वागत किया। पर्यटक होटलों के बाहर आग जलाकर नाचते हुए नजर आए। हालांकि पहाड़ों में डीजे पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में पर्यटक स्वयं गीत गाकर नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। तो तस्वीरें आप देखिए ओली की, जहां पर ठंड काफी ज्यादा थी और डीजे पर पाबंदी भी लगी थी, लेकिन ऐसे में भी काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया गया नया साल। और हरिद्वार से भारती सकलानी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और साथ ही नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख भारती मैं आपका करूंगी। आप इस वक्त हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, वहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। जरा तस्वीरें आप दिखाइए कि सुबह की कैसी तस्वीरें हैं और आज सुबह की शुरुआत लोग कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, नए साल की पहली सुबह हर की पैड़ी पर न्यूज 18 मौजूद और यहाँ से दर्शन कीजिए आप भी। माँ गंगा के श्रद्धालु आए हुए हैं दूर दूर से माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, जो कि सुबह ही हो गई थी अल सुबह। और यहाँ पर उस आरती के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए कि पूरा साल उनका शुभ जाए। और इसी कामना के साथ ये वो तमाम श्रद्धालु जो आज आए हुए हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। आप देखिए इतनी ठंड यहाँ पर हो रही है, हवा चल रही है, लेकिन आस्था के आगे सब कुछ फीका है। सभी लोग जो है वो देखिए किस तरह से आचमन कर रहे हैं, माँ गंगा का स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भारती, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी जरा आप उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि नए साल की शुरुआत वो लोग कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने की, क्या कुछ वो सोचते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगे जाइए थोड़ा सा। कहाँ से आए हैं? हरियाणा, पानीपत। पानीपत से आए हैं। कैसा लगा आज माँ गंगा के दर्शन करके पहली सुबह नए साल? हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो अच्छा लगा, सुबह सुबह हमने कर लिया स्नान, आरती वारती देखी, अच्छा लगा, मजा आया, बहुत मजा आ गया। आप बताइए मैम, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और हमने आरती देखी और गंगा आरती देखी और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आए हैं हरिद्वार और कैसे सोचा कि आज पहली सुबह हम हरिद्वार चलते हैं? आज हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो हम सोच रहे हैं कि सुबह हरिद्वार चलते हैं। अच्छा, नए साल की शुरुआत करने के लिए, नहाने के लिए। अच्छा, तो ये आपने सुना। देखिए हर कोई चाहता है कि उसका पूरा साल बहुत अच्छा हो और उसकी शुरुआत पहली सुबह के साथ हो। और यही एक वजह है कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से। और अभी ये सिलसिला आगे दिन भर बढ़ने वाला है। वहाँ दूर दूर से जो लोग आते हैं वो इसी कामना के साथ आते हैं कि पूरा साल माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। और ये एक बड़ी वजह है यहाँ पर कि आप देखिए ये वो तमाम श्रद्धालु जिनके आने का सिलसिला जारी, सुबह 4 बजे से यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हो गए थे और ये सिलसिला दिन भर यहाँ पर जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल भारती, आप बने रहे। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों से बातचीत भी की थी और बताइए कि नए साल का जश्न किस तरीके से सिर चढ़कर वहां पर बोल रहा है।
देखिए अनुपम, जिस तरह से कल 31 की नाइट रही, पूरे होटल और जो रेस्टोरेंट हैं उनमें खास तौर पर आयोजन किया गया था। हालांकि सुबह का वक्त है, अभी टूरिस्ट निकला नहीं है, देर रात तक पार्टियां चली हैं, करीब 1-1:30 बजे तक पूरी तरीके से गीत संगीत का तड़का लगा हुआ है। हालांकि कुछ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके और शुरुआत वो अपनी नए साल की नैनीताल की जो नैना देवी मंदिर है वहां से करना चाहते हैं, क्योंकि जो नैना देवी मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और जो दर्शन कराइए, आप हमारे दर्शकों को जरा दर्शन कराइए। चाहूंगा कि जिस तरह से अभी देख सकते हैं, देखो अनुपम, अभी तो हालांकि जो टूरिस्ट है वो धीरे धीरे इक्का दुक्का यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और ठंड काफी ज्यादा है। धीरे धीरे करके जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं और जो मां नैना का दर्शन है वो करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि शक्तिपीठों में शुमार नैना देवी मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करने से पुण्य मिलता है। और इसीलिए टूरिस्ट हर साल अगर नैनीताल आता है 31 के बाद तो नैना देवी मंदिर में जरूर वो दर्शन के लिए आता है। कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि जो भीड़ है वो कुछ देर में नैना देवी मंदिर पहुंचेगी और जो टूरिस्ट हैं वो यहां दर्शन करेंगे और नए साल का शुरुआत इस खूबसूरत शहर से और मां नैना देवी के चरणों से करेंगे। अनुपम, बिल्कुल, हरिद्वार में एक बार फिर रुक करेंगे भारती का। भारती वहां पर लगातार बनी हुई हैं। भारती, जाहिर तौर पर ये पल और इन पलों का साक्षी बनना आपके लिए भी अपने आप में अलग होता है। आपने अपने क्या गोल सेट किए हैं इस नव वर्ष के लिए और आज की नई सुबह को लेकर के आप कितनी उत्साहित हैं? देखिए अनुपम, जाहिर सी बात है, पहली सुबह जो है हमको भी मां गंगा ने बुला लिया तो एक खुशी है और हम भी दर्शन कर पा रहे हैं। भले ही अपने काम के जरिए ये संभव हो पा रहा है। और नए साल के गोल की बात की तो देखिए, खुश रहना है सबसे बड़ी बात और अच्छा काम करना है। जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सच्चाई के साथ उस काम को हम कर पाएं, ईमानदारी के साथ उस काम को हम कर पाएं और यही कोशिश पूरे साल भर हम करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव रहना है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग अपने इस काम को लगेंगे। तो मैंने तो अपना गोल यही अपनाया है अनुपम, और कोशिश यही है कि जितना अच्छा हो सके, जितनी अच्छी खबरें हो सके वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी ये सोचकर हर की पैड़ी पर आए हैं, हरिद्वार में आए हैं, मां गंगा के दर्शन करने के लिए आए हैं कि उनका पूरा साल अच्छा बीते, आस्था के साथ बीते, माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहे, प्रभु का आशीर्वाद उन पर बना रहे। सर, आप लोग भी आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए बताएं? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए हैं, कर लिए दर्शन? कर लिए। गंगा स्नान हो गया? हो गया। क्या कहना चाहेंगे, आज नए साल की पहली सुबह पे आपको तमाम लोग देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 के माध्यम से? सब भाई बंधुओं, माता एवं बहनों, सबको हमारी तरफ से नया साल का शुभकामनाएं। सबको एक साल के लिए पूरा जो है सो सुखी रहे, संपत्ति रहे, कोई चीज का दिक्कत नहीं हो हमारे तरफ से, यही और कुछ नहीं। आप बताएं सर, आगे आइए थोड़ा सा, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार चौरसिया, दिल्ली से। चौरसिया साहब, ये बताइए, नया साल सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको। कैसे सोचा कि आज हरिद्वार चलते? बस माँ गंगा ने बुला लिया और मन में भावना थी कि 1-2 महीना पहले से था कि नया साल हरिद्वार में ही गुजारेंगे। अच्छा, फैमिली के साथ है, अकेले आया हूँ? अच्छा, ये बताइए क्या गोल है, फिर क्या सोचा आपने? आपने सोचा कि भाई चलो नया साल माँ गंगा के दर पे मनाएंगे, और क्या गोल्स हैं? गोल यही है कि सभी भारतवासियों का हमेशा हमेशा अच्छा गुजरे और सबका गुजरे, हमारा भी गुजरे। हाँ, और यही उमंग लेके आए हैं। बिल्कुल, सुख समृद्धि सभी की जिंदगी में बनी रहे। अनुपम, देखिए आपने सुना लोगों को कि यही कामना लोग यहाँ पर करें। बिल्कुल भारती, लौटूंगी आपके पास में एक बार फिर से। देखिए वीरेंद्र बिष्ट का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, इस वक्त आप नैना देवी मंदिर पर मौजूद हैं। हालांकि लोग अभी नहीं पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और नए साल की जो शुरुआत होती है वो लोग अमूमन मंदिर से ही मनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद होती है कि पूरा जो नया साल है वो अच्छा गुजरेगा। ऐसे में मंदिर प्रबंधन की तरफ से किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं?
देखिए, ये हर साल का एक रूटीन वर्क है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 31 के बाद भीड़ बढ़ती है तो मंदिर प्रशासन भी उसके लिए तैयार है। हालांकि ड्यूटियां लगाई गई हैं, इसके अलावा जो पुजारी हैं वो सुबह से बैठे हुए हैं और जो टूरिस्ट हैं वो आना हालांकि धीरे धीरे करके शुरुआत उनकी हो चुकी है और जो लोग हैं वो अभी कुछ देर बाद पहुंचेंगे। स्थानीय लोग धीरे धीरे करके मंदिर आ रहे हैं। टूरिस्ट इसलिए अभी थोड़ा रस कम है क्योंकि रात 1-1:30 बजे तक अगर 31 मनाया है तो सुबह आराम से उठेगा नहा धो के, वही 10-10:30 बजे के इर्द गिर्द यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है क्योंकि जो नैना देवी है उसकी बड़ी चमत्कार की कहानियां लोगों में प्रचलित है और नैना देवी ने जिसने जो मांगा है उसने वो दिया है। कहा जाता है कि जो नैना देवी मंदिर है यहाँ से कई लोगों की आंखों की ज्योति लौटी है, तो यही आस्था लेके देश और विदेश के जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। आज का दिन खास इसलिए है कि नए साल का शुरुआत हो रहा है, नई किरणें शुरू हो रही है, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ नए साल का शुरुआत अगर हो रहा है तो लोग ये सोचते हैं जो देश भर से आए हैं कि उनकी शुरुआत जो नैना देवी मंदिर है वहां से हो और एक पॉजिटिव एनर्जी जो पूरी साल भर है वो उनके साथ रहे। जी बिल्कुल, तो पॉजिटिव एनर्जी लोगों के साथ बनी रहे, तो एक खूबसूरत शुरुआत हर कोई करना चाह रहा है ताकि ये जो पूरा साल है वो बेहद सुखद और खूबसूरत हो, मंगल हो। एक बार फिर से भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, आप जो तस्वीरें से पहले भी दिखा रही थी उसके दर्शन हर कोई करना चाहता है, हालांकि पहुंचना तो हर कोई चाहता है कि हर की पैड़ी पहुंचे और मां गंगा की आरती में शामिल हो, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो कि वहां पर पहुंच पाते हैं। ऐसे में मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप जरा तस्वीरें दिखाइए। अब तो सुबह हो चुकी है, ऐसे में क्या जो दर्शन करने वाले लोग थे उनकी संख्या और बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या, कोहरा भी छट चुका है और सुबह की पहली जो किरण है वो जब गंगा पर पड़ती है, मां गंगा के शीतल जल पर पड़ती है तो चमक और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसकी अनुभूति मैं इस वक्त यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि खुद यहाँ पर इस दृश्य की साक्षी हूँ और हमारे जरिए तमाम वो दर्शक जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं वो देख रहे हैं इस दृश्य को, मां गंगा को। देखिए, लोग लगातार आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और ये सिलसिला दिन भर यहाँ पर चलता रहेगा। हर कोई चाहता है कि वो पहली सुबह में आए भगवान के दर पर और मां का आशीर्वाद ले और इसी कामना के साथ यहाँ पर पहुंच भी रहा है। हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या युवा, सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मां गंगे, इतना ठंडा है यहाँ पर और उस ठंड में इस डुबकी को लगाना, मां गंगा में डुबकी को लगाना, वाकई में कहा जा सकता है कि आस्था है जो ये संभव कर देती है और इसी को लेकर लोग, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोग हैं जिनके मन में यहाँ पर ये कामना है, पूजा करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो यहाँ पर पहुंच पाते हैं। बिल्कुल भारती, बहुत सुंदर और बहुत ही अलग तरह से आपने वहां पर चीजों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, नववर्ष की एक बार फिर पुनः बधाई। वीरेंद्र, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जैसे ही मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगे